क्वेश्चन नंबर 31 जो है, दिस इज द 5 मार्कर। इसमें आपसे पूछा है व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, क्या होती हैं, व्हाई आर दे नेसेसरी फॉर ऑब्जर्विंग स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न्स। तो स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न मींस जो इंटरफेरेंस पैटर्न है विच हैज द इंटेंसिटी कांस्टेंट फॉर द ब्राइटर फ्रिंजेस एंड द डार्क फ्रिंजेस। तो विद इसमें जितने भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा सभी की इंटेंसिटी जो है एक जैसी रहेगी। तो स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए ये ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले आप देखो जो पार्ट ए है, अब इसमें हमें कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो दो लाइट सोर्सेज हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे यूज़ करते हैं। इनको हम कोहेरेंट कब बोलते हैं, इफ़ दे एमिट लाइट वेव्स, क्योंकि यहाँ से लाइट वेव्स जाती हैं ऑन एंड दे सुपर इम्पोज ईच अदर ऑन द स्क्रीन। जहाँ पे इस स्पॉट पे या तो ब्राइट या तो डार्क फ्रिंज बनेगी। तो कोहेरेंट हम इन्हें कब बोलते हैं, जब इनकी सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगी, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ जाएंगे, या जीरो फेज डिफरेंस के साथ। देखो, अगर यहाँ से लाइट वेव गई है तो ये तो पहले पहुंचेगी, यहाँ से लाइट वेव जाएगी तो बाद में पहुंचेगी, इसका पाथ डिफरेंस इतना रहता है। अब हमें पता है जो इसको इस पाथ डिफरेंस को अगर हम एंगल में कन्वर्ट कर दे तो दिस इज 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स जो है पाथ डिफरेंस है, दिस इज द फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस जो है ये एक जैसा ही रहेगा। फेज डिफरेंस मीन्स ये देखो जो एग्जांपल दिया मैंने, ये वेव ए गई और वेव बी जो है वो 90 डिग्री से शिफ्टेड है। ये देखो 90 डिग्री से शिफ्टेड है। जब तो 90 डिग्री से शिफ्टेड है वेव बी, तो ये इनका फेस डिफरेंस है, इसे हम बोलते हैं फेस डिफरेंस। तो पहली वेव आपकी ऐसे जाएगी। नाउ जब ये वेव यहाँ पहुंच गई तो दिस वेव हैज़ रीच्ड हेयर। अब इनका जो फेस डिफरेंस है वो आपका वेव जो है वो वेव बी जो है ये 90 डिग्री से इधर शिफ्टेड है, इसे हम बोलते हैं फेस डिफरेंस। तो ये फेस डिफरेंस एक जैसा ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, या फिर हम बोलते हैं जीरो फेस डिफरेंस पे ये जाएंगी। ओके, अब ये नेसेसरी क्यों है, क्यों, वाई दे आर नेसेसरी। अब ये नेसेसरी इसलिए है कि मान लो ये इनकोहेरेंट है। इनकोहेरेंट का मतलब है कि ये इफ द सोर्सेस आर, पहले मैंने बोला कोहेरेंट, कोहेरेंट मींस सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या कांस्टेंट फेज। इनकोहेरेंट का मतलब है ये इंडिपेंडेंट है, दीज आर, आप इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हो। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा वो चेंज हो जाएगा टाइम के साथ। तो पहले मान लो इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे बना था, फिर आपका इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे बनेगा, आपको फिर यहाँ कांस्टेंट इल्यूमिनेशन मिलेगी यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है दे रैपिडली वो चेंज होती रहेंगी और आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगी। फिर आपको ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। कभी इधर आ जाएंगे इस तरह से, फिर अगले टाइम में इधर आ जाएंगे, तो इस तरह से देखो कांस्टेंट इल्यूमिनेशन होगी इस तरह से। यहाँ पे ये पूरी रीजन में आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगी इंस्टेड ऑफ ए डिस्टिंक्ट स्टेबल फ्रिंज। इस तरह से फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये कोहेरेंट होती है तब फिर फेज डिफरेंस जो है एट एनी पॉइंट विल नॉट चेंज। फेज डिफरेंस जो है किसी भी पॉइंट पे चेंज ही नहीं होगा टाइम के, और आपको एक स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरह का मिलेगा। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया क्योंकि नेक्स्ट वे में आपसे, तो कोहेरेंट वेव सोर्सेज हो गया, क्यों नेसेसरी है ऑब्जर्विंग स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न, इन कोहेरेंट में क्या होगा और कोहेरेंट में क्या होगा। ग्राफ बनाना था आपका वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो सेम ही रहती है। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये सिर्फ इंटेंसिटी है, ये पोजीशन है स्क्रीन पे, जो पोजीशन है आपकी इस तरह से इंटरफेरेंस। तो ये पोजीशन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये पोजीशन है ऑन ईदर साइड, इस तरफ भी और इस तरफ भी। आपको देखो दोनों तरफ जो है वो, बस इस वर्टिकल को मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया। तो ये पोजीशन है ब्राइट फ्रिंजेस की, लेमडा डी बाई डी टू लेमडा डी बाई, कहाँ से, वाई से। तो वाई से आपको जो पोजीशन मिलती है, सॉरी सेंटर ओ से, सो एन इंटू लेमडा डी बाई डी। डी जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, जो प्लेन ऑफ द स्लिट्स है ये, और इनके और स्क्रीन के बीच में, ये स्क्रीन इनके बीच का डिस्टेंस डी है। डी इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो अगर किसी भी ऑर्डर की चाहिए एन, तो इसकी जो ब्राइट फ्रिंज ये है पहली, फिर ये दूसरी, और ऑल्टरनेट साइड पे नेगेटिव कर दिया। तो इस तरह से ये इंटेंसिटी का पैटर्न बनेगा या इंटेंसिटी कर्व बनेगा। दीज आर द पोजिशंस ऑन द स्क्रीन। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31 का पार्ट ए। अब पार्ट बी में पूछा है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन। तो जो इंटेंसिटी है लाइट की एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है
ऑन द स्क्रीन व्हेन टू इंटरफेरिंग वेव्स आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी, उसके लिए जो डेरिवेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो जो फॉर्मूला है पार्ट बी में जो हम यूज़ करेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई फॉर इन टू इंटरफेरिंग वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज, ये याद रखना, इक्वल इंटेंसिटीज के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, जहाँ फाई जो है फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस था 2 पाई लेमडा इंटू 2 पाई बाई लेमडा इंटू द पाथ डिफरेंस। अब पहले केस में बोला है क्या इंटेंसिटी होगी जब आपका पाथ डिफरेंस जो है लेमडा बाय 4 है। तो लेमडा बाय 4 हम चेक करते हैं, पाथ डिफरेंस आपको दे रखा है, पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा इंटू द पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 4, ये हो गया 2, तो पाई बाय 2। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लगा दो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4 I0 इंटू कॉस स्क्वेयर, ये आ गया आपका, ये पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो 2। तो इंटेंसिटी इस केस में, पहले वाले केस में आ जाएगी 2 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ ईदर ऑफ द वेव। तो आई इज इक्वल टू आ गया 2I0। ओके, ये हो गया पहला वाला आपका। नेक्स्ट जो है सेकंड, कहाँ गया सेकंड पार्ट, फर्स्ट, वेयर इज द सेकंड। ओके, सेकंड लिख लेते हैं। सेकंड में पाथ डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस है लेमडा बाय 3, तो लेमडा बाय 3 फेस डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, तो विच इज 2 पाई बाय लेमडा इंटू द पाथ डिफरेंस, सो 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा बाय 3, तो फेस डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाय 3। नाउ द फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4I0 स्क्वायर, 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5/2। ओके, सो ये हो गया 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर। नाउ पाई इज 2 पाई बाय 3, तो ये आ गया 2 पाई बाय 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस 60 इज हाफ, तो हाफ कॉस 60 रहेगा, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू ईदर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स। तो I इज इक्वल टू I0 एंड I इज इक्वल टू 2I0 पार्ट बी में। ओके, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 31 फॉर 5 मार्क्स।